हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति जेई। आज हम करेंगे रिडॉक्स चैप्टर का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसमें मैंने पढ़ा था कि रिडॉक्स रिएक्शन होता है क्या और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हम किससे बोलते हैं, जिसमें हमने एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव कॉन्सेप्ट पढ़ा और साथ के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट से भी हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे, हमारा नया टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिडॉक्स चैप्टर के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक आज, ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। टॉपिक हमारा ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डेफिनेशन क्या बोलती है पहले देखते हैं और फिर समझते हैं कि क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर। इट इज डिफाइंड the total number of electrons in an atom either lose or gain electrons in order to form a chemical bond in order to form a chemical bond with another atom is called oxidation state। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्या और स्टेटमेंट क्या बोलते हैं। लिखा है इट इज डिफाइन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम either loss or gain electrons in order to form a chemical bond। किसी भी केमिकल बॉन्ड बनने में, कोई सा भी बॉन्ड हो, चाहे कोवलेंट हो, आयनिक हो, कोऑर्डिनेट हो, बॉन्ड बनते टाइम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाते हैं। सपोज करो 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर 5। ठीक है, किसी के अगर 2 जा रहे हैं तो +2, किसी से आ रहे हैं तो -2। बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब ऑक्सीडेशन और नंबर ऑफ वैलेंसीज, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था, याद होगा, वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज कॉल्ड वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में देखो मेन फर्क क्यों पढ़ना पड़ा हमें ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल Fe2O3, वैलेंसी क्या करता था कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन हो रहे हैं, वो हमारी वैलेंसीज होती थी। बट मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, यहाँ पे +3। ये चेक करेंगे आज हम कि ये +2 क्यों है, ये +3 क्यों है। ठीक है, बट वैलेंसीज क्या बताती है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो वो लॉस करेगा या फिर गेन। मतलब वैलेंसी किसी भी एक एटम की एक ही होती थी, ज्यादातर मुश्किल से कोई एटम होगा जिसकी एक से ज्यादा वैलेंसी थी। बट ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है कि नहीं, एक एटम अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का भी पार्टिसिपेशन कर सकता है। जैसे आयरन +2 +3, मैग्नीज की बात करें तो +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। मैग्नीज जो है Mn, वो +2 भी करता है, +3 भी, +4 +5 +6 +7। इस कॉन्सेप्ट को वैलेंसी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमारे पास नया टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये सारी ऑक्सीडेशन जो अभी मैंने एग्जांपल लिए, ये 1 बाय 1 हम आज कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, रूल्स सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन तो बोलती है कि कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लॉस और गेन हो रहे हैं, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। अब इसके कुछ रूल्स है और कैसे पता लगाएंगे कि वैलेंसी फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, तो पहले इसके पढ़ते हैं हम रूल्स, फिर निकालेंगे वैलेंसीज। रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने रूल्स पढ़ लिए ये लगभग पूरा चैप्टर आगे का, पूरा नहीं लगभग काफी चैप्टर वो कंप्लीट कर लेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के कुछ रूल्स है। तो रूल नंबर फर्स्ट, तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे रूल्स। रूल नंबर फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि ऑल एलोट्रोपिक and elementary form
all allotropic and elementary form, the oxidation state is always taken as जीरो। जितनी भी एलोट्रोपिक फॉर्म है और जितनी भी एलिमेंट्री फॉर्म्स है एलिमेंट की, वो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? जीरो। क्या होगा? जीरो। अभी एलोट्रोपिक फॉर्म कौन होती है और एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स वो होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, उन्हें हम एलोट्रोप्स बोलते हैं। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स पड़े, डायमंड, C60, बकमिंस्टर फ्लोरीन और ग्रेफाइट। एग्जांपल देखो, एलिमेंट्री फॉर्म, सोडियम एलिमेंट्री फॉर्म Na, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, सिल्वर Ag, ठीक है, मैग्नीशियम Mg, etc। किसी भी रिएक्शन में ये अगर दिख रहा है, इंडिविजुअल दिख रहे हैं ये सब, तो इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आएगी। आगे अप्लाई करके देखेंगे, अभी रूल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एग्जांपल अब आते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म, जैसे कि कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में हो, कार्बन डायमंड के फॉर्म में हो, सल्फर मोनोक्लिनिक, एलोट्रोप्स होते हैं, ठीक है, मोनोक्लिनिक, सल्फर ट्राइक्लिनिक, रोम्बिक, ठीक है, ETC कर लेते हैं, एक्सेट्रास। ये सब भी अगर कहीं भी रिएक्शन में दिखते हैं, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बिक, सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म, तो इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम क्या लेंगे? जीरो। इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? जीरो। पहला रूल ये बोलते हैं। सेकंड रूल नंबर सेकंड, रूल काफी इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक ion, the oxidation state OS लिखा है ऑक्सीडेशन स्टेट को, the oxidation state is equal to its charge। एग्जाम्पल के लिए मोनोएटॉमिक आयन का मतलब हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, इस टाइप के जितने भी आयन्स होंगे, इन केस में अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो, जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जो चार्ज होगा वही उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो चार्ज जितना होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज जितना होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पहले दो रूल, अब आ रहे आगे। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1 when bonded with नॉन मेटल्स। अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ होएगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगी, और अगर हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज -1, अगर वो मेटल के साथ होगा तो क्या शो करेगा? when bonded with metals, तो उस केस में क्या होगा? -1। एग्जाम्पल के लिए देख लो, अभी हम रूल पढ़ रहे हैं, आगे अप्लाई करके देखेंगे। जैसे कि लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, तो कोई पूछे बताओ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ है? मेटल के साथ, मेटल के साथ -1। किसके साथ है? मेटल के साथ, तो मेटल के साथ -1। तो ये रूल नंबर थर्ड। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1 जब नॉन मेटल के साथ है, और -1 होगी जब वो मेटल के साथ होगा, ठीक है। तो अब करते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, ऑक्सीडेशन स्टेट of oxygen is always taken as -2
ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी, -2। अब यहाँ पे है कुछ एक्सेप्शनल केसेस, क्या है यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल 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 क्या है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस केस में क्या होगी ऑक्सीजन की -1। एक्सेप्शनल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। इसे याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। ये तो पेरोक्साइड। अब देखेंगे सुपर ऑक्साइड के केस में क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। तो ये याद रखना है H2O2 पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड में -1 होती है और सुपर ऑक्साइड में -1/2। तो एक्सेप्शन में दूसरा जा रहा है सुपर ऑक्साइड। एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2, ठीक है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1/2। तो पेरोक्साइड में -1 होगी और सुपर ऑक्साइड में -1/2। ये याद रखना, ये एंट्रेंस में क्वेश्चंस आते हैं इसके, ठीक है। तो पेरोक्साइड में -1 एंड सुपर ऑक्साइड में -1/2। और यहाँ पे एक नोट और देख लो इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन in OF2 and O2F2 is +2 and +1 respectively important है। O2 और OF2 एंड O2F2 के केस में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 एंड +1 होगी। मतलब OF2 के केस में +2 और O2F2 के केस में +1 लिखा भी हुआ है रिस्पेक्टिवली। कैसे, तो यहाँ पे देखो अब ऑक्सीडेशन स्टेट को धीरे धीरे हम निकालना भी सीखेंगे, अब सीखते हैं, यहाँ पर करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो OF2 हमारे पास, OF2 जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन मिलती है, अंडरलाइन, ठीक है। क्या मिलता है, अंडरलाइन। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख लो आगे, कंटिन्यू पहले, बिकॉज रीजन के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज -1, इज -1 या ऑलवेज -1 लिख सकते हो, ठीक है, इज -1। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव always show -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे जो अब ऑक्सीजन की यहाँ पे +2 क्यों आ रही है OF2 में और O2F2 में +1 क्यों आ रही है, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा -1 होगी। अगर फ्लोरीन की -1 है तो ऑक्सीजन के हम निकाल के देखते हैं, और निकालते कैसे वो देख लो, तो फिर इस स्टेटमेंट का मतलब भी समझ आएगा। OF2 है जिसका निकालना होता है उसके नीचे ऐसा अंडरलाइन मिलता है क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में हर जगह, और हमें से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो जिसका निकालना होता है ऐसा एक्स लेट करते हैं, क्या कर रहा है, एक्स प्लस कितने फ्लोरीन है 2, और फ्लोरीन कितना शो करता है, ऑलवेज -1 इजिकल टू टोटल स्पीसीज पे कितना चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, 0। तो बताओ एक्स कितना आया, एक्स आया ये -2 उधर जाके +2, कितना है +2। तो OF2 में देखो, OF2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। OF2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, कितनी है, +2, ठीक है। अब करें O2F2 की बात, O2F2 की बात। तो O2F2 में कितना है, +1। कैसे देख लो,
O2F2। जिसका निकालना होता है उसे एक्स लाइट करते हैं, तो कितने ऑक्सीजन है इस बार? 2, तो इसे लाइट करेंगे 2x प्लस 2 इंटू में फ्लोरीन 2 है, ठीक है, और फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ऑलवेज -1 शो करता है। 2 इंटू में -1 और पूरे पे क्या चार्ज है? न्यूट्रल है, इज इक्वल टू 0। तो ये -2 उधर जाके +2, 2x इज इक्वल टू में +2 और x इज इक्वल टू में +1। तो देख लो इन केस में, इन दोनों केसेस में यहाँ पे ऑक्सीजन कितना शो कर रहा है? +2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना शो कर रहा है? +1। और यही लिखा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 एंड O2F2 इज +2 एंड +1 रिस्पेक्टिवली। कोई पूछे ऐसा क्यों? बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज -1, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो ऑलवेज -1 शो करेगा। और फ्लोरीन को अगर हम -1 रखे तो ऑक्सीजन एक्स लाइट करो और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आप निकल जाएगी। ऐसा क्वेश्चन करेंगे हम आगे बहुत सारे अभी। तो ये रूल नंबर था फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 5। रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 इजी सा देख लो। ग्रुप 1 2 हो गया, जैसे कि 17 हो गया, डिफरेंट ग्रुप्स। ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो सबके सब ग्रुप 1 वाले +1 शो करेंगे और ग्रुप 2 वाले +2। ये वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों लॉस कर देते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम +2 शो करते हैं। इसी टाइप से 17 ग्रुप क्या शो करेंगे? 17 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके नोबल गैस बनाते हैं, तो -1, ठीक है। इस टाइप से हम ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हैं। ग्रुप 1 +1, ग्रुप 2 +2 +7 हो गया -1 एंड सो ऑन। तो इस टाइप से हम कोई भी एलिमेंट अगर आता है किसी ग्रुप से, हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप वाइज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रूल नंबर 6, ये भी देख लो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +3 when bonded with more electronegative element, ठीक है। नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा शो जब वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच होगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से अगर कोई अटैच्ड है, जैसे कि यहाँ फ्लोरीन था, तो वो उधर जाके अपना आप ही प्लस हो जाएगा, माइनस उधर जाके प्लस। अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से नाइट्रोजन अटैच है तो नाइट्रोजन उस केस में +3 करेगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज से अटैच्ड है तो मतलब एक तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव से अटैच है तो उधर जाके वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन आगे यूज करेंगे सारे फॉर्मूले, ठीक है। इज -3 when bonded with less electronegative एलिमेंट या स्पीसीज बोल सकते हो, ठीक है। तो नाइट्रोजन +3 कब शो कर रहा है? जब वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच होगा, और माइनस कब करेगा? जब वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच्ड होगा। नेक्स्ट रूल 6 हो गया। रूल नंबर 7। ऐसा डिफरेंट रूल्स है बुक्स में, हर बुक्स में, ठीक है। तो कोशिश करेंगे मैक्सिमम कवर करें ताकि क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। अब आता है इंटर हैलोजन कंपाउंड। इन केस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अब ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते क्या है, पहले इसके समझ लेते हैं हम। इंटर हैलोजन कंपाउंड फिर देखेंगे कितनी शो करेगा, ठीक है। इंटर हैलोजन क्या होता है? जब हैलोजन हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाए। हैलोजन जो होते हैं 17 ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ ही क्या बनाते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन, तो उसे बोलते हैं इंटर हैलोजन। हैलोजन हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाए। व्हेन हैलोजन एटम bonded with
another halogen atom, another halogen atom to form interhalogen compound, interhalogen compounds. Example BrF5 हैलोजन हैलोजन के साथ, ICl3 हैलोजन हैलोजन, आयोडीन भी हैलोजन है और क्लोरीन भी हैलोजन। नेक्स्ट IF7 ETC, ठीक है। इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड, ठीक है। जब हैलोजन हैलोजन के साथ बॉन्डेड हो, पी ब्लॉक में पड़ते हैं इंटरहैलोजन हैलोजन, तो हैलोजन हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो इंटरहैलोजन। तो अब आते हैं क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो इन केस ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, more electronegative halogen show always -1, always -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इंटरहैलोजन कंपाउंड के केस में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो हमेशा -1 शो करेगा। क्या करेगा? ऑलवेज -1। एक -1 हो जाएगा, उसके कंपेयर में दूसरे को एक्सलाइट करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि ये एग्जांपल ले लेते अपन। तो पहला है BrF3, ठीक है। एग्जांपल पहला क्या लिया था हमने? BrF5 सॉरी। तो बोले कि कोई बताओ ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, जिसकी निकालनी हो तो उसके नीचे क्या होता है, ऐसा अंडरलाइन। तो इसको लाइट करेगा X प्लस फ्लोरीन कितने 5, दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ऑलवेज -1 शो करता है। क्या करता है? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, इसलिए -1। तो 5 इंटू में -1। ओवरऑल चार्ज क्या है? न्यूट्रल। X = +5। तो ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +5। दूसरा जैसे कि ICl3 या IF7 देख लो। तो आयोडीन की अगर कोई पूछे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, X प्लस कितने फ्लोरीन है? 7। और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। ऑलवेज -1। ओवरऑल चार्ज 0 एंड इट गिव्स +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। अभी तो जस्ट रूल पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस तो बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा रूल नंबर 7। देख लेते और भी एक आध। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8, in case of neutral molecule, the oxidation state of molecule is 0, show 0, ठीक है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब जैसे कि कोई पूछे ये वाटर है, वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। इस पूरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? न्यूट्रल मॉलिक्यूल की जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 0। क्या 0? ये छोटे मोटे रूल है, बीच में कहीं पे अगर ऐसा पूछ लिया जाए कभी। रूल नंबर 9, इन कॉम्प्लेक्स आयन the oxidation state equal to the its charge is same as it is मोनोएटॉमिक आयन की तरह। जैसे SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। कोई पूछे इस पूरे का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इस पूरे का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना इस पे चार्ज होगा, जितना इस पे चार्ज होगा, सेम एज इट इज पूरे का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, पूरे का ऑक्सीडेशन स्टेट -2। तो ये कुछ रूल्स थे, कितने 8-9, जो कि हमने भी पढ़े, एक बार देख लेते दोबारा।
सभी एलोट्रोपिक एंड एलिमेंट्री फॉर्म का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑलवेज 0। दूसरा था क्या मेटल वाला, दूसरा था मोनोएटॉमिक आयन पे जितना भी चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट हाइड्रोजन जो है वो +1 शो करेगा नॉन मेटल के साथ, ऑक्सीजन के साथ सॉरी मेटल के साथ -1। नेक्स्ट ऑक्सीजन जो होता है वो -2 शो करता है, यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है पेरोक्साइड जो कि -1, सुपर ऑक्साइड -1/2 और OF2 एंड O2F2 के केस में +2 एंड +1। ये इंपॉर्टेंट है, निकाल के भी दिखा दिया। ये ऑक्सीजन वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यूज होता है। उसके बाद ग्रुप वाइज पहला ग्रुप +1, सेकंड ग्रुप +2, हैलोजेंस -1 क्योंकि वो गेन करेगा, नाइट्रोजन माइनस शो करेगा अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ है और प्लस शो करेगा जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्डेड है। उसके बाद हमने इंटर हैलोजन कंपाउंड देखे। इंटर हैलोजन कंपाउंड कौन होते हैं, जब हैलोजन हैलोजन के साथ बॉन्ड करे, और इंटर हैलोजन कंपाउंड के केस में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ऑलवेज -1, बाकी न्यूट्रल ओवरऑल 0 शो करेगा एंड कॉम्प्लेक्स में जितना चार्ज होगा वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अभी ये रूल्स पढ़ लो, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन, ये कैसे अप्लाई करेंगे और कहाँ पे क्या यूज हो रहा है। तो अब करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये जो रूल हमने पढ़े, इन रूल को पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करते हैं कि जिस जिसके नीचे अंडरलाइन है क्या थे ऐड, ठीक है, जिस जिसके नीचे अंडरलाइन है उसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। रूल अगर याद हो तो रूल पहले पढ़ लेना फिर इन क्वेश्चंस को करना। तो पहला सोडियम, देखो याद रखना पहला जब रूल था उसमें बोला था सोडियम अगर एलिमेंट्री फॉर्म में होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ये अभी एलिमेंट्री फॉर्म नहीं है, एलिमेंट्री फॉर्म का मतलब ऐसा होगा जैसे Na+Cl2 लिखा है, ये इंडिविजुअल बिल्कुल अकेला रखा हुआ है एलिमेंट्री फॉर्म में, इस टाइम पे ये कंपाउंड के साथ है, ठीक है, मॉलिक्यूल कंपाउंड के साथ। तो ये एलिमेंट्री फॉर्म का मतलब जब वो इंडिविजुअल अकेला होगा कहीं पे रिएक्शन में, उस केस में 0 होगा। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है इसमें, और ग्रुप 1 के एलिमेंट +1 शो करते हैं। कितना शो करते हैं, +1, तो +1 1, ठीक है, प्लस लिख नहीं रहे, 1 ही लिख दे रहे प्लस। हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ +1 शो करता है, रूल बोलता है नॉन मेटल के साथ +1। तो फास्फोरस एक नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल, तो इसके साथ +1 हाइड्रोजन शो करें। 2 हाइड्रोजन था, +1 शो करें, ठीक है, प्लस जिसका निकालना होता है X +4, ऑक्सीजन ऑलवेज -2 शो करता है, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड के केस को छोड़ के, तो -2। ओवरऑल चार्ज कितना है, 0, कितना है ओवरऑल चार्ज 0, तो कितना 2 1 3 4 2 8, 8 में से 3 गया -5, और -5 x -5 is equal to 0 and x is equal to +5, then oxidation state of phosphorus is +5। तो दोबारा देख लो, सोडियम पहले ग्रुप का एलिमेंट है +1, 0 क्यों नहीं हुआ, एलिमेंट्री फॉर्म, ये इंडिविजुअल नहीं है, अभी कंपाउंड के साथ है, ठीक है, अकेला नहीं है। 2 into में +1 क्यों हाइड्रोजन, क्योंकि नॉन मेटल। नॉन मेटल कैसे पता चला, जो अंडरलाइन होता है ना उसके साथ उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। अगर अंडरलाइन वाला एलिमेंट मेटल होता तो हाइड्रोजन -1 हो जाता। अब अंडरलाइन वाला जो एलिमेंट है वो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के साथ रूल बोलते हैं हाइड्रोजन +1 होगा, ठीक है। उसके बाद x करा हमने 4 into में -2, ऑक्सीजन ऑलवेज -2, इसको कैलकुलेट करा तो 3 गया 8 में से -5 जाके +5। देखो नेक्स्ट, सोडियम +1 फर्स्ट ग्रुप का, प्लस सल्फर, सल्फर नॉन मेटल होता है तो हाइड्रोजन हो गया +1, प्लस सल्फर x है, प्लस 4 into में ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। 4 2 जा 8, 8 में से 2 गया -6, तो x इज इक्वल टू x -6 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू +6। सल्फर शो कर रहा है यहाँ पे +6, कितना शो कर रहा है, +6। नेक्स्ट देखो, सोडियम +1 प्लस बोरॉन x, बोरॉन क्या होता है, मेटल, प्लस
4 इंटू में -1। मेटल के साथ हाइड्रोजन -1 शो करता है। कितने हाइड्रोजन थे? 4, इसलिए 4 लिखा है। मेटल के साथ हाइड्रोजन -1। नॉन मेटल था तो हाइड्रोजन कितना शो कर रहा था? +1। नॉन मेटल तो हाइड्रोजन +1। तो कितना आया? 4 में से 3 गया तो इधर जाके +3, आ रहा है +3। अभी Ki3 वाला यही पे रहता है, भले ये करते हैं। देखो K2MnO4 KMnO4 भी होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम पहला ग्रुप का 2 इंटू में 1, फर्स्ट ग्रुप +1 शो करता है, प्लस MnX हो जाएगा जिसका निकालना है। ऑक्सीजन कितने? 4 और ऑक्सीजन -2 शो करता है, तो कितना हुआ? X = +6। 4 2 जा 8, 2 गया तो -6, उधर जाके +6, तो मैग्नीज यहाँ पे +6 शो कर रहा है। फॉस्फोरस की अब यहाँ पे बात करें, देखो हाइड्रोजन 4 इंटू में 1, 1 क्यों है प्लस? जी फॉस्फोरस नॉन मेटल है और हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ +1 शो करते हैं। नेक्स्ट फॉस्फोरस, इस बार देखो, इस बार x लेट नहीं, इस बार 2x लेट, क्योंकि फॉस्फोरस क्या है? P2, 2x +7 इंटू में -2 इजिकल टू, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है इसलिए इजिकल टू 0 चल रहा है, तो 7 2 जा 14, 14 में से 2 गया -10, -10 तो जाके +10, तो 2x इजिकल टू +10 एंड x इजिकल टू 10/2, कितना है? 5। कितना आ रहा है? 5। तो फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आ जाओ Ki3, यहाँ पे Ki3 पोटेशियम पहला ग्रुप का होता है +1, आयोडीन कितने? 3, तो 3x लेट, ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है 0, तो x इजिकल टू -1/3, x इजिकल टू -1/3। अब देखो ये जो जितने भी फ्रैक्शन में आ रहे हैं इसके लिए हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफर होते ही नहीं है। ऐसा कभी होता है कि हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया या 3/2 इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्ड बनाने में, फ्रैक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते नहीं है। तो ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जिसको अगले एक टॉपिक में कवर करेंगे, इसलिए जो जो फ्रैक्शन में आ रहा है उसको स्टार करके रखना इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आगे स्ट्रक्चर के थ्रू पढ़ेंगे उनकी करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे बात करें तो 2 इंटू में नॉन मेटल के साथ 1 प्लस सल्फर 2 है 2x प्लस 7 इंटू में ऑक्सीजन -2 इजिकल टू 0 इजिकल टू 0। 7 2 जा 14, 14 में से 2 गया -12 उधर जाके +12, तो 2x इजिकल टू में +12 देन x इजिकल टू +6, सल्फर +6। तो ये हमने कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, और भी निकालते हैं, भी क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के लिए। H2S4O6 नॉन मेटल के साथ है हाइड्रोजन 2 इंटू में 1, सल्फर कितना है 4, तो 4x जिसका निकालना है, ऑक्सीजन 6 इंटू में -2 शो करता है, कोई चार्ज नहीं है, 6 2 जा 12, 12 में से 2 गया -10, तो -10 तो जाके +10, तो 4x इजिकल टू में +10 एंड x इजिकल टू 10/4, उसको आएगा 5/2। ये भी फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन का मतलब एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम इसका स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मतलब O3 ये तो एलिमेंट्री फॉर्म, एलोट्रोपिक फॉर्म, देखो 3x लेट भी करोगे इक्वल टू 0, तो x कितना है 0, और बोलता भी एलिमेंट्री फॉर्म जो होगी O2 O3 H2 I2 ये सब 0, और नहीं भी आ रहा तो ऐसे 3x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0/3 जो कि 0 ही होगा। नेक्स्ट आ रहा है 3 इंटू में 1 सोडियम +1 शो करता है, फॉस्फोरस x प्लस 4 इंटू में -2 इजिकल टू 0। तो बताओ x कितना आ रहा है, 4 2 जा 8, 8 में से 3 गया 5, तो x इजिकल टू उधर जाके +5। इतना तो कैलकुलेट कर रही लोगे सब, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, ठीक है, +5, तो फॉस्फोरस यहाँ पे +5 आ रहा है। अब आता है अगला, देखो जिस पे अगर चार्ज हो, फॉस्फोरस क्या है नॉन मेटल, तो 3 इंटू में 1 होगा, हाइड्रोजन तो +1 क्यों, क्योंकि नॉन मेटल के साथ है। फॉस्फोरस कितना है 2x जिसको निकालना है, ऑक्सीजन 7 है -2 होता है। अब ओवरऑल कितना चार्ज है इसमें, ओवरऑल चार्ज है -1, इसलिए इस बार इजिकल टू -1,
ठीक है, जितना इन सब में न्यूट्रल था इसलिए इज इक्वल टू 0, उसमें ओवरऑल चार्ज -1 है इसलिए -1, -2 होता तो -2 लिखते हैं जैसे यहाँ पर आएगा भी। तो कितना हुआ 7 × 14, 14 में से 3 गया, कितना हुआ 11 -11 उधर जाके +11, -1 +11 2x and x is equal to 10/2 5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी फास्फोरस की, ठीक है, कितनी है +5। H2S में देख लो 2 × 1 नॉन मेटल के साथ में प्लस x इज इक्वल टू चार्ज 0, तो x इज इक्वल टू -2, तो H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ठीक है, +1 इसलिए क्योंकि नॉन मेटल के साथ ही याद रखना है हमेशा। अब x कार्बन प्लस 3 × में ऑक्सीजन -2 होता है ऑलवेज, ओवरऑल चार्ज कितना है इस बार -2, तो बताओ x कितना आया +4, कितना आ रहा है +4 नेक्स्ट। तो और भी क्वेश्चन करेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो, अब ये भी कर लेता कुछ। CO2 x +2 × में -2 इज इक्वल टू चार्ज 0 है, तो x कितना आया +4, कितना आ रहा है +4 नेक्स्ट। क्लोरीन x लाइट कर रहा है +4 × में -2, ऑक्सीजन ऑलवेज -2 होगा पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड को छोड़ के। ओवरऑल चार्ज कितना है, तो यहाँ पे दिख रहा है x कितना आ गया +7 इसकी अगर हम बात करें तो 2x +7 × में -2 7 ऑक्सीजन है, ओवरऑल चार्ज कितना है -2, 7 × 2 = 14 12, तो कितना है 12 ही आ रहा है ना, ठीक है, 7 × 2 = 14 40 में से नहीं हाँ ठीक है 2x = 12 14 तो जाके माइनस प्लस हो जाएगा और 2 माइनस करा तो 12, तो x = +6, तो क्रोमियम कितना आ रहा है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब नेक्स्ट देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट के बाहर कितना है 2, तो नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 2x, नाइट्रोजन को निकालना है ना 2x क्योंकि ब्रैकेट के बाहर देखो 2 है। हाइड्रोजन कितना हो गया 2 × 4 = 8 +8 × में नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन क्या होता है नॉन मेटल क्योंकि गेन करता है, तो नॉन मेटल के साथ +1 प्लस, और देखो रूल बता दिए इस पूरे पे चार्ज कितना होता है SO4 सल्फेट आयन 2 नेगेटिव, इस पूरे पे चार्ज कितना है -2 = 0, कितना है -2 = 0, तो बताओ 2x = ये कितना बचा 6 सॉरी 8 में से 2 गया +6 उधर जाके -6 और x = -3, तो नाइट्रोजन आ रहा है -3। नेक्स्ट देख लो हेक्सासाइनोफेरेट, सॉरी फेरेट नहीं, फेरेट तो तब आता है तब पहले नाम हो, ठीक है, Fe6, तो किसका निकालना है इसमें आयरन का, ये हो गया x, इसका नाम है हेक्सासाइनो आयरन 2 आयंस, आयरन 2 आयंस, तो किसका निकालना है आयरन का x। CN पे कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव, नहीं मैं बता तो याद रखना CN पे कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव, जो आगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th के लेक्चर में कवर करेंगे। x प्लस कितना होता है CN पे नेगेटिव 6 × में -1 6 साइनाइड आयरन है = कितना चार्ज है -4, बताओ x कितना आ गया +2, x कितना आ गया +2। नेक्स्ट Pb3O4 3x, इस बार देखो Pb का निकालना है कितना है 3x प्लस 4 × में -2, तो x = 0, तो ऐसे x = 8/3, ये भी फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का मतलब एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्रैक्शन का मतलब एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका करेक्ट निकालने के लिए हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे इनके, ठीक है। तो देखो ये थे रूल्स हमारे जो हमने पढ़े और रूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या कर लिया है एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है रूल के अकॉर्डिंग सारा, और कुछ अलग ही नहीं था, ठीक है। और कोई है देखिए देख लो MnO4 नेगेटिव, किसका निकालना है MnX, ऑक्सीजन कितना शो करता है, कितने ऑक्सीजन है 4 और ऑक्सीजन शो करता है -2,
और ओवरऑल चार्ज -1। तो बताओ x कितना आ गया, -8, उधर जाके +8, उस +8 से 1 माइनस करा तो +7। तो यहाँ पे जो मैग्नीज है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो ये हमने पढ़े थे रूल, और उस रूल से कुछ क्वेश्चंस जो कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये तो हमारा कवर हो गया कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्या और कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आती है व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहली जो स्टेटमेंट पढ़ी थी उनसे हम हर टाइप की रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि किसमें ऑक्सीडेशन और किसमें रिडक्शन। अब बताएगा कि ये यही डेफिनेशन है सबसे इंपॉर्टेंट, और इस जो मेथड जो अब हम करने वाले हैं इससे आप किसी भी टाइप की रिएक्शन हो आप उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता दोगे, चाहे रिएक्टेंट 3 हो 4 हो या प्रोडक्ट 4 5 6 कितने भी हो, कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है कौन रिडक्शन, अब हमें पता चल जाएगा फाइनल स्टेटमेंट। तो हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन in terms of ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टर्म को। अब आता है व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ये फाइनल स्टेटमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, और यही याद रखनी है और यही आपको एग्जाम में लिखनी है। पहला आता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, a reaction in which increase in oxidation number increases in oxidation number is called oxidation। किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है कहीं पे भी, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे उसे हम ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे रिडक्शन। रिएक्शन इन विच, एग्जांपल लेंगे इसके भी काफी सारे, रिएक्शन इन विच डिक्रीजेस इन oxidation number is called reduction, is called reduction। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे रिडक्शन। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो जाए उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है और क्लास फर्स्ट स्टार्टिंग वहीं से करी थी हमने। अब ये इंक्रीज और डिक्रीज का क्या मतलब है और क्या बोल रही है स्टेटमेंट, एग्जांपल लेते हैं। तो स्टेटमेंट तो बोल रही है अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे और जहां पे घटेगा उसे हम रिडक्शन। तो एग्जांपल Zn प्लस HCl, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ZnCl2 बनाते हैं और H2 गैस। ठीक है, अब देख लो इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या है। जिंक, अब ये एलिमेंट्री फॉर्म है, ये इंडिविजुअल अकेला है यहाँ पर एलिमेंट की फॉर्म में, तो एलिमेंट्री फॉर्म का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ऐसे उसके ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, क्लोरीन क्या होता है 17 ग्रुप -1, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन है रूल बोलता है +1। क्लोरीन 17 ग्रुप का होता है -1। ठीक है, क्लोरीन Cl2 अकेला होता तो 0 होता। ठीक है, वो उसकी एलिमेंट्री फॉर्म अभी साथ में। तो क्लोरीन का सिंगल की ही बात करते हैं, क्लोरीन का -1, अगर ये -1 है अगर मैं इसको x लेट कर दूं तो x +2 इंटू में -1 फिजिकल टू 0, तो ऐसा आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो जिंक कितना शो कर रहा है +2, कितना +2, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए पीछे के रूल्स पढ़कर। जिंक हो गया यहाँ पे +2, हाइड्रोजन एलिमेंट्री फॉर्म H2 जो कि कितना है 0, एलिमेंट्री फॉर्म H2 कितना है 0। तो एलिमेंट्री फॉर्म और भी यहाँ पे लिख दे हम, यहाँ पे कहाँ गई एलिमेंट्री फॉर्म।
ठीक है, यहाँ पे जो रूल था देख लेना, ऑल एलिमेंट्री फॉर्म एंड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज टेकन एज 0। यहाँ पे और भी एग्जांपल लिख दूं एलिमेंट्री फॉर्म, जैसे कि H2, Cl2, Br2, I2, F2, तो ये एलिमेंट भी अपने एलिमेंट्री फॉर्म में, P4, S8, ठीक है, ये सब भी क्या है एलिमेंट्री फॉर्म, ये भी बीच बीच में दिखेंगे जैसे अभी आया था H2, ठीक है, तो ये नोट कर लेना इस रूल में, रूल नंबर फर्स्ट में। अब देखो किसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, किसमें डिक्रीज। जिंक 0 से +2 जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, ये डाउन का एरो मतलब डिक्रीजेस। और क्लोरीन सॉरी हाइड्रोजन +1 से 0 जा रहे हैं, सॉरी ये इंक्रीज है, 0 से +2 जा रहे हैं ना, 0 से +2 जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजेस। देखो +1 से कितना हो रहा है 0, 1 से 0 डिग्री, और जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े वो ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। A reaction in which increases in oxidation number is called oxidation and decreases in oxidation number is called reduction। तो जिसमें इंक्रीज होता है वो ऑक्सीडेशन, शॉर्ट में ऑक्सीडेशन, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन, और जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो वो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। और एग्जांपल देख करते हैं बहुत सारे। नेक्स्ट Cu प्लस Zn2 प्लस तो क्या करता है Cu2 प्लस Z प्लस Zn रिएक्शन ही होती है, जिंक यहाँ पे ऑक्सीडेशन करता है Zn2 प्लस एंड प्लस Cu प्लस Cu, तो बताओ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब देखो जिस पे जितना चार्ज होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, जिंक एलिमेंट्री फॉर्म 0, जिंक पे कितना चार्ज है +2 एंड कॉपर एलिमेंट्री फॉर्म 0, तो बताओ व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कहां पर हो रहा है, तो कॉपर 2 प्लस से 0, +2 से 0 जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजेस, तो डिक्रीज होना मतलब रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस, इंक्रीजेस मतलब ऑक्सीडेशन, इंक्रीजेस मतलब ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, तो इस मेथड से हम किसी भी टाइप की रिएक्शन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किसमें ऑक्सीडेशन और किसमें रिडक्शन। जैसे कि NaH डिकम्पोज होके सोडियम और H2 बना है, ठीक है, सोडियम एंड H2 ये बैलेंस, ठीक है। सोडियम पहले ग्रुप का है +1, हाइड्रोजन मेटल के साथ है -1, सोडियम एलिमेंट्री फॉर्म में 0, हाइड्रोजन भी अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में 0, तो देख लो सोडियम +1 से 0 जा रहा है, +1 से 0 जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजेस, और ये -1 से 0 जा रहा है, -1 से 0 है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इज इंक्रीजेस, और जहां पे इंक्रीज करे उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जहां पे डिक्रीज करे उसे रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसीलिए पढ़े जाता है आगे बैलेंसिंग में भी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हम हर टाइप की रिएक्शन को बता सकते हैं कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसमें रिडक्शन, किसमें ऑक्सीडेशन और किसमें रिडक्शन। तो ये एक एग्जांपल अगला, तो कॉपर सल्फेट है जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। तो इसको खुद ट्राई करना है कि इसमें ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा है और रिडक्शन कहां पर हो रहा है, ठीक है, इसे खुद ट्राई करना। और नेक्स्ट अब थोड़ा अलग सा एग्जांपल देखो, ये थोड़ा और इंपॉर्टेंट है, इसमें हम करेंगे, अब एक क्वेश्चन लेते हैं H2O2,
हाइड्रोजन peroxide gives to H2O plus O2। देखो आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देखते हैं, इसी वीडियो में कवर करें या नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसमें नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और उसी में हम फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट भी कवर कर लेंगे अगर ये वीडियो थोड़ी लेंथी जाती है तो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड दे रखा है जो डिकम्पोज होकर वाटर एंड ऑक्सीजन बना रहे हैं। अगर बैलेंस करें तो पहले तो बैलेंस कर लेते हैं, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। तो इसमें करना हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है -1, ऑक्सीजन ऑक्सीजन -2 नहीं कितना -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेरोक्साइड याद दिला दे रूल, एक्सेप्शनल केस है, रूल नंबर जो भी था सेकंड थर्ड जो भी, देखो ये रहा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज टेकन एज -1 ऑलवेज, एक्सेप्शनल। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में -1 होगा, और अगर सुपर ऑक्साइड हो तो -1/2। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गलती करते बच्चे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है क्योंकि हैबिट होती है -2 रखने की बार बार, तो इसको भूल जाते हैं। ऑक्सीजन कितना है -1 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में बस। यहाँ पे नॉर्मल ऑक्सीजन है तो -2, एलिमेंट्री फॉर्म है तो 0, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो +1। तो अब बताना है, बताओ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस में हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है, सॉरी नॉन मेटल के साथ है तो +1 होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो +1, यहाँ पे भी ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन +1 होगा दोनों तरफ। ऑक्सीजन -1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड -1, यहाँ पे -2 क्यों है, क्योंकि नॉर्मल ऑक्सीजन है वाटर है, 0 क्यों है, क्योंकि एलिमेंट्री फॉर्म है, क्यों है एलिमेंट्री फॉर्म। अब यहाँ पर देख लो सही से, ऑक्सीजन -1 से -2 जा रहा है, पहला तो ऑक्सीजन -1 से -2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजेस। दूसरा क्या हाइड्रोजन जा रहा है, नहीं, हाइड्रोजन यहाँ पे भी +1 है और प्रोडक्ट में भी +1 है, दूसरा भी ऑक्सीजन ही जा रहा है, -1 से 0, -1 से 0 बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस बाय, वैसे तो 1 हो रहा है, जरूरत नहीं है इंक्रीजेस बाय वगैरह लिखना, ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। अब बताओ इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन कौन सा है, डिक्रीज मतलब रिडक्शन, डिक्रीज मतलब रिडक्शन, और इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये एग्जांपल बिल्कुल यूनिक है, इसमें सेम स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है और सेम स्पीसीज ही रिड्यूस हो रही है, सेम स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है और सेम स्पीसीज रिड्यूस। दोबारा देख लेना, ऑक्सीजन ही डिक्रीज कर रहा है और ऑक्सीजन ही दूसरे ऑक्सीजन के साथ इंक्रीज कर रहा है। रूल हमारा सेम बोलता है, कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर इंक्रीज करे तो ऑक्सीडेशन और डिक्रीज करे तो रिडक्शन, डिक्रीज करे तो रिडक्शन। तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है और एक ही स्पीसीज रिड्यूस्ड हो रही है। जब एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो, इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ पर, बाकी इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन और इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अभी कवर कर लेते हैं। तो होता क्या है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या बोलती है और क्या होती है। जो ये एग्जांपल है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का है जिसमें सेम स्पीसीज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों करते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। A reaction in which same species
is simultaneously oxidized as well as reduced। जब एक ही स्पीसीज किसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइज भी करे और रिड्यूस भी करे, एग्जांपल जो अभी करा था देख लो, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन करेंगे तो वाटर मिलता है और O2 मिलता है। ऑक्सीजन 0, ऑक्सीजन -2, नॉन मेटल के साथ है +1, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है +1, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन -1, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर इसका। तो यहाँ पे दिख रहा है देखो, ऑक्सीजन -1 से -2 जा रहा है, -1 से -2 डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो ये कहलाएगा रिडक्शन। क्या कहलाएगा? रिडक्शन। और दूसरे केस में देखा है तो यहाँ पर -1 से 0 जा रहा है, -1 से 0 जा रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन। जब एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो और एक ही स्पीसीज रिड्यूस हो तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें और भी पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट है इसके लिए और पॉइंट। इन दिस रिएक्शन द रिएक्टिंग species show 3 oxidation states। रिएक्टिंग मतलब जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उसका अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे इस टाइप की रिएक्शन में जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती है, मतलब जिसका हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन देख रहे हैं, वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। यहाँ पे देखो -1 कर रहा है, यहाँ पे -2 कर रहा है और वहाँ पे 0। ठीक है, तो ये कॉमन होता है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती है जिसका हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखते हैं, वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। देख लो यहाँ पे -1 है ऑक्सीजन पूरी रिएक्शन में, यहाँ पर -2 है और वहाँ पे 0। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीजन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, याद रखना है पॉइंट। साथ के साथ इसके बाद द हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट is oxidation and reduction respectively। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट बोल रहा था हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। द हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिस्पेक्टिवली। इस टाइप की जब रिएक्शन होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, उसमें जो सबसे हाई वाली होती है, देखो लिखा है सबसे हाई वाली और सबसे लो वाली। सबसे हाई वाली ऑक्सीडेशन शो करेगी, सबसे लो वाली रिडक्शन शो करेगी, लिखा भी हुआ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे हाई वाली कौन है इन सब में? 0 सबसे बढ़िया। देखो -1, -2 और 0 में सबसे बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है? 0। और हाई वाली कौन सी शो करेगी? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जो सबसे लो है एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो लोअर वाली कौन है? सबसे लोअर इसमें -2, ये रिडक्शन। तो जो भी अगर यहाँ पे देखो प्रोडक्ट बन रहा होगा, जो सबसे हाई वाला होगा वो क्या बना रहा होगा? ऑक्सीडेशन, और सबसे लो वाली क्या होगा? रिडक्शन। ये इसके पॉइंट्स हैं जो कि पूछ सकते हैं असर्शन रीजन टाइप जो क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट। तो ये था हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आज हमने देखा ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या है, उसको अप्लाई करके देखा, और उसके बेसिस पे हमने फाइनल रेडॉक्स रिएक्शन की स्टेटमेंट पढ़ी और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की भी, कि जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े वो ऑक्सीडेशन होता है और जिसमें घटे वो होता है रिडक्शन। और हमने एक टाइप ऑफ रिएक्शन भी पढ़ी है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों, एक ही स्पीसीज में ऑक्सीडेशन उसी में रिडक्शन भी होता है, वो भी सेम एटम, याद रखना, वो भी सेम एटम के साथ। अगर एक ही स्पीसीज में एटम बदल जाए, स्पीसीज एक ही रहेगी, एटम चेंज हो जाए मींस एक एटम ऑक्सीडेशन कर रहा है और दूसरा एटम रिडक्शन, अगर इस टाइप की रिएक्शन होती है तो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, उससे बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि टाइमिंग भी हो चुका है काफी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। इतने आप इसे नोट करें, सॉल्व करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें फ्रैक्शनल और इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।